क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही जिंदगी? मौज में हो, आनंद में हो, जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए, ठीक है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलें, परेशानी से बाहर निकलें, क्योंकि हम परेशान बहुत हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने आप को चीज़ों से जोड़ रखा है ना, जिस तरीके से हम दूसरों पर निर्भर रहना हमने शुरू कर दिया है, हम खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर हो गए हैं, हम चीज़ों के लिए किसी और पर निर्भर हो गए, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, प्रेम के लिए, या फिर जीवन की छोटी छोटी मूलभूत चीज़ों के लिए हम बिल्कुल दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। यहाँ पर हम अपनी इंडिविजुअल जो एग्जिस्टेंस है उसका महत्व ही नहीं समझते हैं कि हम अकेले होकर के भी हम यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एक्चुअली में अकेले रहने के लिए ही और अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको महसूस करने के लिए और उसको एक्सटेंड करने के लिए और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बट हम जीवन भर दूसरों के लिए, दूसरों के पीछे, दूसरी चीज़ों के लिए भागते रहते हैं और यही दुख का कारण है, क्योंकि एक्चुअली हम अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं, हम जीवन भर दूसरों से जुड़ते रहते हैं। और जहां भी आप अपने आप को दूसरों से जोड़ लोगे, चाहे कोई भी हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई पत्नी हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं। जैसे ही आपने अपने आप को दूसरों से आइडेंटिफाई किया, आपने ये कहा कि मेरे खुशियों का आधार, मेरे जीवन का आधार फलाना स्त्री है, फलाना पुरुष है, या फिर फलाना चीज है, तो फिर आप अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर कर देते हो। और ध्यान रखना, जो खुशियां, जो चीजें दूसरों पर निर्भर है ना, वो एक्चुअल की खुशियां नहीं है। वो हमेशा आज नहीं तो कल आपको परेशान करने वाली हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगी, आपको दुख कर देंगी, आपको दुखी में डाल देंगे। इसी कारण तो जब हम किसी से आशा लगा करके बैठ जाते हैं कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए कुछ करेगा और कल को वो ऐसा नहीं करता है ना, तो दुख आता है, बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आशा बांध करके बैठ गए थे ना कि वो हमारे लिए खड़ा रहेगा। अचानक से वो व्यक्ति पीछे हट जाता है तो फिर कष्ट होता है, एक बड़ी चोट लगती है दिल को। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। आपको रहना माँ बाप के साथ है, समाज में रहना, दोस्त भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन एक बीच में एक पर्दा हो जहां पर हमारे और उसके बीच में एक डिस्टेंस हो, आत्मिक डिस्टेंस हो। शरीर तक तो वो हमारे साथ है, शरीर पर हक है, हाथ को हाथ में डाल करके हम बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आत्मा पे फलाने व्यक्ति का हक नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो? जहां पर आत्मा की बात आएगी, जहां पर मेरी बात आएगी, मेरे चेतना की बात आएगी, मेरे कल्याण की बात आएगी, वहां पर मैं उस पर्दे के भीतर किसी को घुसने नहीं दूंगा। और जहां पर आपने ये फॉर्मूला अपना लिया, फिर परेशान नहीं होगे, किसी के ऊपर निर्भर होना छोड़ दोगे। कोई वस्तु आपको खुशी ना तो देती है, और जब आप ये बात समझ जाओगे तो वस्तुओं पर खुशी की जो निर्भरता है ना, वो धीरे से गिर जाती है। फिर आप अल्टीमेट जो हैप्पीनेस जिसे कहते हैं ना, उसको उपलब्ध हो जाते हो। आप बात समझ रहे हो? तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझिए, खुद से जुड़िए, खुद से प्रेम करना शुरू करिए, बजाय कि आप चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आप अपने आप से आइडेंटिफाई करिए कि मैं यहां पर क्या करने आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और मेरी जो है ना, मैं किस लिए यहां पर पैदा हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, कहां जाना है, और मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये खुद के हैं, ना कि दूसरों के। हम ये तीनों क्वेश्चंस ना दूसरों में खोजते रहते हैं जीवन भर, स्त्री में, पुरुष में, फिर बहुत बड़े बड़े मकान बनाते हैं, उसमें खोजते रहते हैं ये सारे क्वेश्चन, लेकिन मिलते हम में हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति थोड़ा सा आध्यात्मिक होता है तो थोड़ा पता चलता है उसको कि क्वेश्चन तो मेरे हैं और मैं इनको बाहर से पूछता आ रहा हूं, फलाने व्यक्ति से, फलाने व्यक्ति से, फलाने व्यक्ति से नहीं, अपने आप से पूछें। और जब अपने आप से पूछोगे तो एक्चुअल के उत्तर मिलते हैं, असली के उत्तर जो आपके काम के हैं। ठीक है, फिर बात बनेगी, फिर फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है, फिर मजा आता है जीवन को जीने में, फिर डिप्रेशन नहीं रहता है। फिर आप ये नहीं कहोगे यार मैं जीवन में बहुत निराशा है। नहीं, जीवन बहुत खूबसूरत है। हमने नजरिया बदला हुआ है, हमने एक ऐसा चश्मा पहन रखा है जहां पर हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, हमें हमेशा दूसरे दिखाई देते हैं। उस चश्मे से हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। आपने देखा है कि ये जो 2 हमारी आंखें होती हैं, ये अपने आप को कभी नहीं देख पाती हैं, अपने चेहरे को कभी नहीं देख पाती हैं, हमेशा दूसरों के चेहरे को निहारती रहती हैं, दूसरे के एक्सप्रेशंस को निहारती रहती हैं। ठीक है, अपने को नहीं देख पाती। तो हमें प्रयास करना है कि खुद को देख लें,
और जब खुद को देखना शुरू कर दोगे तो मजा आ जाएगा, फिर सब दूर हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अवसाद, तमाम जो दुख तकलीफें हैं जीवन की, जो सफरिंग है, सब खत्म हो जाती है। खुद को देखो, खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करो। सबसे पहली यात्रा आपकी आप से शुरू होती है। हम जीवन भर अपनी यात्राओं को दूसरों के माध्यम से शुरू करते हैं और दूसरों पर ही जाकर के हमारी यात्राएं समाप्त हो जाती है। कभी हम अपनी जो यात्रा होती है, अपने जीवन की यात्रा अपने से शुरू नहीं करते हैं। और कुछ ही लोग अपनी यात्रा अपने से शुरू कर पाते हैं और वो एक्चुअली जी करके मरते हैं, और उन्हीं लोगों का नाम होता है और वही लोग पूजनीय होते हैं, जिसमें से बुद्ध है, कृष्ण है। इन्होंने अपनी यात्रा की, अपने भीतर की यात्रा की, बजाय कि बाहर दौड़ने की। अब बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? आई होप कि मैंने जो थोड़ा बहुत कहा है उसे आपने समझा होगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि सब अच्छा रहा होगा। फिर हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। ठीक है, चलिए।